हेलो दोस्तों, मैं सुबह कुमार। दोस्तों, 67 बीपीएससी का डेट अनाउंस हो चुका है। अब है जो एग्ज़ाम अपने टाइम पे होगा। इसके क्रम में आज जो हम जिस क्वेश्चंस पे आपसे डिस्कशन कर रहे हैं वो बहुत ही विस्तृत होगा। एक क्वेश्चंस के अंदर जितने ऑप्शंस हैं उस पर हम बात करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, आप यहाँ से कुछ नया चीज़ सीख कर जाइएगा। ज़रूर है जो पहले सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया। पहले तो ये दोस्तों, ये पूरी लाइन जो है के दत्ता के जो है एक बुक है बिहार सरकार की, बिहार की, उसके पेज नंबर 300 पर सेकंड पैराग्राफ में अब जाइएगा तो सेम इसी चीज़ को उठा कर है जो दोस्तों है जो एक क्वेश्चंस को पूछ दिया है। इसमें ये डबल ए का क्वेश्चन है। तो जो इसके जो आंसर हैं ये 30 सितंबर 1921 को है जो दोस्तों है जो मजरूल हक ने है जो मदरलैंड का है जो प्रकाशन किया था। ये है जो अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका थी दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा मजरूल हक। अब याद रखिए मजरूल हक। मजरूल हक का जन्म जो है दोस्तों मनेर में हुआ था। मनेर में हुआ था दोस्तों 1866 में। कहाँ हुआ था? 1866 में। 22 दिसंबर 1866 को हुआ था। एक मनेर में हुआ था। उनका गांव था ब्रह्मपुरा। ब्रह्मपुरा एक गांव है दोस्तों, हम मजरूल हक का जन्म हुआ था। इनसे रिलेटेड अगर और बात करें तो अंजुमन इस्लामिया नामक एक संगठन है जिन्होंने खड़ा किया था। और 1914 के जो शिष्ट मंडल था, जो कांग्रेस का एक शिष्ट मंडल था, उसमें भी है जो दोस्तों है जो मजरूल हक गए थे। गांधी जी ने इसे देशभूषण की उपाधि दिया था। कौन सी देशभूषण की उपाधि है जो दिया था? 1916 में होम रूल लीग की स्थापना है जो दोस्तों इसी के समय में हुई थी। तो आपको बहुत ही विस्तृत तरीके से हम पढ़ाएंगे और निश्चित रूप से है जो आपको है जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। तो हमने मजरूल हक के बारे में क्या क्या बताया? पहला तो है कि 30 सितंबर 1921 को मजरूल हक ने मदरलैंड को प्रकाशन किया। दूसरा कि इनका जन्म मनेर में 1866 में हुआ। फिर है अंजुमन इस्लामिया नामक है जो एक संगठन है जो इन्होंने खड़ा किया था। 1914 में शिष्ट मंडल जो कांग्रेस का था उसमें है जो गए थे। महात्मा गांधी ने जो देशभूषण की उपाधि है जो दिए थे दोस्तों इसे। तो निश्चित रूप से है जो, और 1906 में है जो दोस्तों है जो पटना में इन्होंने जो वकालत शुरू किया था। तो ये है जो आपका इन्फॉर्मेशन है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ज़रूर है जो नोट डाउन कर लीजिएगा। शाह मोहम्मद जुबैर के बारे में है जो आप जानते हैं दोस्तों कि मोहम्मद जुबैर जो है दोस्तों ये है जो आपका किसान से भी जुड़े हुए थे। फिर है जो असहयोग आंदोलन के समय भी है जो ये जुड़े हुए थे। तो शाह मोहम्मद जुबैर का भी है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन उतना है जो क्वेश्चन है जो शाह मोहम्मद जुबैर से नहीं बनता है। तीसरा अगर हम बात करें दोस्तों अनुग्रह नारायण सिंह का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों अनुग्रह नारायण सिंह। अनुग्रह नारायण सिंह के बारे में अगर हम बताएं दोस्तों तो इनको उग्र नारायण, इनका बचपन का नाम जो था उग्र नारायण था। क्या नाम था? थोड़ी तबीयत डाउन है इसीलिए थोड़ा धीरे बोल रहे। इनका बचपन का नाम उग्र नारायण था, याद रखिएगा। इनका जन्म 1887 में हुआ था। क्या हुआ था? 1887 में इनका जन्म हुआ था। औरंगाबाद जगह है दोस्तों जहाँ पर अनुग्रह नारायण सिंह का जन्म हुआ था। ये है जो बिहार विद्यापीठ में इतिहास के प्रोफेसर थे, इतिहास पढ़ाते थे। क्या पूछ देगा क्वेश्चन? अनुग्रह नारायण सिंह जो है ये है जो इतिहास पढ़ाते थे बिहार विद्यापीठ में। इसे बिहार विभूति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहार विभूति भी कहा जाता है। तो ये है जो इसमें तीन इंपॉर्टेंट थे, अनुग्रह नारायण, मजरूल हक और मोहम्मद जुबैर। तो ये तीनों का इन्फॉर्मेशन हमने दे दिया, लेकिन आंसर जो होगा इसका मजरूल हक है जो आप है जो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार नेशनल कॉलेज एवं उसके भवन बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन फरवरी 1922 में किसने किया? आप जानते हैं दोस्तों महात्मा गांधी, इसमें डाउट हो ही नहीं सकता है कुछ। लेकिन महात्मा गांधी की बिहार में है जो 4 बार यात्रा हुई है दोस्तों। चारों बार की जो करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन चंपारण की करना जरूरी है। 1917 में जब आते हैं 10 अप्रैल 1917 को पटना जब पहुंचते हैं, पटना कलकत्ता होते हुए,
तो बहुत ही इनका स्वागत है जो किया जाता है। फिर ये मोतिहारी के निकल जाते हैं, 15 तारीख को वहाँ पहुँचते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये सब साथ में है जो दोस्तों है, जो महात्मा गांधी के साथ रहते हैं। इन्होंने चंपारण में जो बहुत जो नील आंदोलन जो था उसको है जो समझने के लिए, उस आंदोलन को पूरा करने के लिए वो आए थे। उसमें जो कमेटी बनी थी दोस्तों, 6 कमेटी थी जिसमें गांधी जी भी सदस्य थे। उसमें एग्रीगेरियन कमेटी बनी थी। जानते होंगे, ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है महात्मा गांधी के बारे में। आप राजकुमार शुक्ल इनके बारे में है जो जानते हैं, जो उन्होंने जो गांधी जी को बुलाया। तो इसका हो जाएगा जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, महात्मा गांधी हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद के बारे में अगर हम थोड़ा सा बात करें दोस्तों, तो राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो है 1884 में हुआ, 3 दिसंबर 1884 को हुआ, और इनकी मृत्यु है 1963 के हुआ। दूसरी चीज़ है कि दोस्तों इनका कुछ इम्पोर्टेंट बात करें तो इन्होंने 1911 से है जो राजेंद्र प्रसाद ने 1911 से जो वकालत है जो शुरू किया। इन्होंने 1911 से जो वकालत शुरू किया। 1917 में जब गांधी जी आए तो उनके संपर्क में आए, तो बताया ही हम। 1930 में बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1930 में बिहार कांग्रेस, ध्यान रखिएगा हम बिहार बोल रहे हैं, और राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1934 में चुने गए। फिर बाद में भी और चुने गए हैं 2 बार। 1962 में इनको है जो भारत रत्न मिलता है दोस्तों। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है, और 28 फरवरी 1963 की इनकी मृत्यु हो जाती है। तो राजेंद्र प्रसाद के बारे में हमने दोस्तों है जो इतने बताया। इनके भाई का नाम बाबू महेंद्र प्रसाद था, जो छपरा के मेयर थे, ध्यान रखिएगा। महादेव देसाई जो गांधी जी के साथ में थे, और चित्तरंजन दास के बारे में 1923 स्वराज के बारे में आप जानते हैं। और जो 1922 का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता भी चित्तरंजन दास किए थे। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, आप जो जरूर है जो उसको ध्यान रखिएगा। 1937 में प्रांतीय स्वता के अंतर्गत बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोहम्मद यूनिस को। इनको 1 अप्रैल को बनाया गया था, मूर्ख दिवस। इसको जो मूर्ख दिवस था ना, उसी दिन इनको बना दिया गया था। अब 3 महीना ही रखा, भगा दिया इनको, कहा कि अब तो नहीं है तुम्हारे। इन्होंने है जो दोस्तों इंडिपेंडेंस इनकी पार्टी थी मोहम्मद यूनिस की, जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी, इसलिए उनको बुलाया था। जो हेलेट थे जो इसको बुलाए थे उस समय। श्री कृष्ण से भी उसके बाद 20 जुलाई को श्री कृष्ण से बनते हैं दोस्तों 1937 में। 28 महीने तक की सरकार रहती है, जानते हैं। और श्री कृष्ण सिंह जो है अंतिम चरणों तक है जो दोस्तों है जो श्री कृष्ण सिंह है जो बिहार के जो मुख्यमंत्री है जो रहते हैं 1961 तक। कब तक? 31 जनवरी 1961 तक। कब तक? 31 जनवरी 1961 तक है जो अंतिम दिनों तक है रहते हैं वो। इनको बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। क्या? बिहार केसरी। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बाकी तो बहुत सारी चीज़ है जो हम इस बताना चाहते हैं। अब्दुल बारी के बारे में अगर हम बता दें दोस्तों, तो अब्दुल बारी जो थे ये जो स्वराज पार्टी से बिहार में जुड़े हुए थे, उपाध्यक्ष थे। और दूसरी चीज़ बता दें तो ये है जो कलकत्ता में है जो इन्होंने है जो वकालत है जो अपनी स्टार्ट की थी अब्दुल बारी ने। लेकिन इनकी जो सबसे ज़्यादा चर्चा जो होती है वो होती है आपको स्वराज पार्टी के जो उपाध्यक्ष हैं उनसे होती है। कई है जो टाटा वर्क्स जो एसोसिएशंस है उसमें भी है जो दोस्तों है जो इन्होंने है जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। टाटा वर्क्स जो एसोसिएशन था उस समय 1934 में बना था, उसमें है जो इन्होंने है जो बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी 1936 में। ध्यान रखिएगा 1936 में जो टाटा वर्क्स एसोसिएशन जो बना था है जो इन्होंने है जो उसको है जो गठन किया था दोस्तों। तो ये जो बहुत इन्फॉर्मेशन है इसका। वीडियो लंबा हो जाता है दोस्तों, इसीलिए जो थोड़ा छोटा बनाना चाहते हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन बिना किए हुए मज़ा नहीं आता है। सूरत विभाजन 1907 जानते हैं, 2 भागों में बट गया था। रास बिहारी घोष थे इसकी अध्यक्षता कर रहे थे।
नरमपंथियों के नियंत्रण में है जो दोस्तों है जो आ गया था वो है जो फिर है जो जाकर बाद में फिर 1916 लखनऊ अधिवेशन में है जो दोस्तों है जो दोनों मिलते हैं। अतिवादी और उदारवादियों का जो मिलन होता है। इतना ही है इसमें, आगे तो और कुछ नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? तो बरदीन तैयबजी हैं। 1887 इलाहाबाद में। हकीम अजमल खां बनते हैं 1921 में, ध्यान रखिएगा। जाकिर हुसैन है जो दोस्तों भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति और पद पर रहते इनकी मृत्यु हो गई थी, ध्यान रखिएगा। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव से पहले 2 राष्ट्र का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? मुस्लिम लीग से पहले, मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव से पहले 2 राष्ट्र का सिद्धांत किसने किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने किया था सबसे पहले। कांग्रेस के सबसे बड़े विरोधी थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कांग्रेस के सबसे बड़े विरोधी थे सर सैयद अहमद खान। मोहम्मद इकबाल है जो दोस्तों बाद में है जो उन्होंने इस बात को है जो बाद में जो पाकिस्तान के विभाजन की बात को है जो रखा है, ध्यान रखिएगा। पहले इसका आंसर सर सैयद अहमद खान हो जाएगा। 1857 पर जो 1857 से रिलेटेड जो है दोस्तों सर सैयद अहमद खान का भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो रोल है जो उनको है जो वहाँ पर आता है, सर सैयद अहमद खान का भी। चटगांव शस्त्रकार हमला किसने संगठित किया था? तो सूरसेन ने किया था, जानते ही है। 1930 में मास्टरदा के नाम से जाना जाता है। 33 में इनको फांसी दे दिया गया था। प्रफुल्ल चाकी यह है जो 1908 के बम कांड जो है दोस्तों मुजफ्फरपुर बम कांड में इन्होंने है जो खुद को है जो गोली मार ली थी, ध्यान रखिएगा। राजगुरु और जो है 1931 को है जो फांसी पर गया था। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के सत्याग्रह का प्रमुख सिद्धांत है? तो सत्य, अहिंसा, निडरता। 1, 2, 3 इसका आंसर सही है। बिहार स्पेशल जो होगा उसको है जो हम पहले कर देते हैं दोस्तों, फिर ये सब चीज़ तो है ही। बिहार स्पेशल देखते हैं और क्या है, कहीं है तो। हाँ, इनमें से कौन 1917 में चंपारण किसान आंदोलन के प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थे? देसाई थे, पारिक थे, राजेंद्र प्रसाद थे, गौरी शंकर मिश्रा नहीं थे, ध्यान रखिएगा। ये सब गांधी जी के साथ में थे। किसने मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप में कारण फांसी दे दी गई? तो नहीं, प्रफुल्ल चाकी तो खुद गोली मार लिए थे। बटुकेश्वर है ही नहीं, राजगुरु है नहीं, ये सब है जो काकोरी से रिलेटेड ही हो जाएगा आंसर। किस शासक ने सुंदरनगर पाटलिपुत्र की स्थापना किया? बहुत अच्छा उद्यान, लेकिन पाटलिपुत्र का अगर किला कहे तो अजातशत्रु आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अजातशत्रु हो जाएगा। बिंबिसार सब इंपॉर्टेंट है, सब के बारे में आपको जानना है। अशोक का पिता था जो दोस्तों है जो बिंदुसार था। बिंबिसार अजातशत्रु का पिता था। वही बुद्ध के कहने पर है जो दोस्तों बुद्ध के जो चचेरा भाई था देवदत्त को कहने पर ही है जो अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी थी, इसीलिए पितृहंता भी है जो कहा जाता है। सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों अगर अच्छा लगे तो। सिकंदर के भारत आगमन के समय मगध का शासक कौन था? तो घनानंद था दोस्तों। महापदानंद एकारट की उपाधि ये सब है जो उन्होंने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य, सब इम्पोर्टेंट है, सब है जो देख लीजिएगा। कुछ इम्पोर्टेंट जो रहेगा उसकी बताएंगे। किस सूफी संप्रदाय ने सूफी संत सरफुद्दीन यहमे मनेरी इससे जुड़े थे? तो फिरदौसी। 1290 में मनेर में जन्म हुआ था दोस्तों। इनका मकबरा है जो कहाँ पर है? बिहार शरीफ में है, बिहार शरीफ में, ध्यान रखिएगा।
दरभंगा राजा क्षेत्र में किसने आंदोलन का नेतृत्व किया था? विद्यानंद। किसान समाचार पत्र है जो निकाले थे, ये क्या किसान, ये बाबा रामचंद्र जो थे अवध के किसान के है जो हिमायती थे। सहजानंद तो बताया था दोस्तों 1889 में जन्म हुआ था इनका और 1950 में इनकी मृत्यु हुई थी। बहुत सारा चीज़ है, किसान कैसे कर्मकलाप ये है जो दोस्तों है जिन्होंने जो प्रांतीय किसान सभा, अनौपचारिक किसान सभा सबका स्थापना इन्होंने किया था 1936 में, जानते हैं अखिल भारतीय किसान आंदोलन। बिहार के किस नगर पर, आगे बढ़ते हैं, बिहार के किस नगर पर मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर राजधानी बनाई? तो मुंगेर। मुंगेर की जो स्थापना किया था दोस्तों चंद्रगुप्त किया था। किसने किया था? चंद्रगुप्त ने, ध्यान रखिएगा। मुंगेर में ही है जो वानिकी कॉलेज टाइप का है जो दोस्तों बन रहा है। बहुत सारा चीज़ है, हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग चीज़ है। सासाराम से शेरशाह, जानते हैं शेरशाह का जन्म कहाँ हुआ था? बताइएगा आप लोग, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दरभंगा में फ्लोटिंग पावर है, सौर ऊर्जा का बन रहा है, दरभंगा में बहुत है। दरभंगा एम्स बना है अभी अभी, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको है जो देखिएगा और इम्पोर्टेंट रहे तो ध्यान रखिएगा। बिहार में बकासत आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? तो 1936 में, ध्यान रखिएगा दोस्तों। किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया है? तो भाबरू में किया है। किसने? भाबरू में किया है। मास्की में तो अशोक नाम ही मिलता है उसका। कलसी है जो उत्तराखंड में है, ध्यान रखिएगा। आयुर्वेद ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार हैं? तो बाघभट्ट है, सही है। किस अरबी यात्री ने राष्ट्रकूटों के महत्व के व्यापक रूप से वर्णन किया? तो अलमसूदी किया है। दिल्ली सल्तनत में किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। सब दिल्ली सल्तनत का इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा दोस्तों दिल्ली सल्तनत को। भारत के किस नगर को मध्यकाल में सिराज मशरिफ या पूर्व का सिराज कहा जाता है? तो जौनपुर को कहा जाता है। किस मुगल सम्राट ने जजीर अदली धार्मिक न्याय? तो जहांगीर, सही है आंसर इसका। बताइएगा किसमें सबसे ज़्यादा हिंदू रहे जो इसमें रहते थे सबसे ज़्यादा? भारत भारतीयों का नारा है, स्वामी दयानंद सरस्वती, जानते ही हैं। बक्सर युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था? मुनरो था। बताइएगा इस समय गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल बताइएगा और है जो बंगाल का नवाब, दोनों बताइएगा इसमें आप ऑप्शन में। इनमें से किस देवबंद स्कूल से नहीं जुड़े थे? दोस्तों डाउट है इसके ऊपर, आप जरूर देखिएगा इसको। निम्नलिखित में किस एक की निंदा ब्रह्म समाज ने नहीं की थी? था अवतारवाद की है जो नहीं किया था। सबसे कम लंबाई वाला नदी उपनदी कौन है? तो पुनपुन है, सही है आंसर, पुनपुन हो जाएगा इसका आंसर। बिहार के किस जलवायु क्षेत्रों में से कौन से अधिक मखाना का उत्पादन करता है? तो मखाना कहाँ करेगा दोस्तों? अगर बिहार को अगर मैप देखिएगा, अगर बिहार का मैप है तो यही इलाका है, यही इलाका है जो मखाना का है जो पूरा है जो करता है। तो है जो पूर्वोत्तर जलोढ़ यही इलाका है पूरा। भीम बांध मुंगेर में है, नागिनट्टी जमुई में है, कैमूर बक्सर गलत है दोस्तों, राजगीर नालंदा सही है। कौन सी नदी सर पहले सूर्यास्त होता है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है, हांगकांग इधर है, टोक्यो उसके ऊपर है, सिंगापुर है। तो सबसे पहले है जो दोस्तों होगा तो सिडनी होगा इसका आंसर। अफगानिस्तान में किस देश की सबसे लंबी सीमा लगती है? तो पाकिस्तान से लगती है। इस पर वीडियो, विस्तृत वीडियो है, अब जाके जरूर देखिएगा एक बार। कौन सा जंगल झाड़ी दावानल भूमध्य सागरीय का नहीं है? तो साइबेरिया नहीं है। खैबर दर्रा, काबुल, इस्लामाबाद। कौन सा जोड़ा सही नहीं है?
दंडकारण्य है जो मध्य प्रदेश नहीं होगा दोस्तों, दंडकारण्य छत्तीसगढ़ है। हाल ही में कौन सा अटल सुरंग से जोड़ता है? तो लेह मनाली, बहुत इंपॉर्टेंट है, 46 किलोमीटर है जो कम गया है इससे। बीआरओ ने बनाया है, रिकॉर्ड भी है जो अटल सुरंग का 2001 में चालू हुआ था, 2012 में जो ख़त्म हुआ, और उद्घाटन है जो कुछ दिन पहले जो किया गया था। कुछ काम और थे इसके, लेकिन 12 का टारगेट था, लेकिन 15-16 तक जो चला था ये काम। भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा जानते ही हैं, सिमसाद्री है। 3 क्वेश्चन बनता है। सौर पार्क गुजरात, हरित ऊर्जा जो है वो है जो लद्दाख। और अगर एक और क्वेश्चन पढ़े तो दोस्तों है जो तैरता हुआ, तो सिमसाद्री वही विशाखापट्टनम, ध्यान रखिएगा। हाल ही में उष्णकटिबंध तौकते म्यांमार है जो कोंकण तट, ध्यान रखिएगा, म्यांमार ने नाम दिया था इसका। रामसर और राज्य में कौन सा सही नहीं है? लोनार महाराष्ट्र में दोस्तों, ऐसे ही पकड़ा रहा है। यही रखते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थोड़ा तबीयत डाउन है।